प्रिय दर्शकों, अगर आप प्राचीन भारत का दिव्य दर्शन करना चाहते हैं तो बने रहें हमारे चैनल फैशन दिव्य दर्शन के साथ। धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, आज हम पवित्र श्री आनंदपुर साहिब और उसके आसपास के पवित्र दिव्य धार्मिक स्थलों का दर्शन करेंगे और प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों की सैर करेंगे और कुछ उनके रोचक तथ्यों के बारे में जानेंगे। तो आइए दर्शन करते हैं। पवित्र आनंदपुर साहिब शहर हमारे भारत देश के पंजाब राज्य स्थित रूपनगर जिले में स्थित है, जो कि सिखों के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। धर्मों के संदर्भ में अक्सर यह देखने में आया है कि कुछ स्थान ऐसे होते हैं जो अपनी विशेष और महत्वपूर्ण स्थिति के कारण उस धर्म के विशेष के केंद्रीय स्थान के रूप में विकसित हो जाते हैं। ये स्थान उस धर्म के महापुरुषों, पैगंबरों, गुरु साहिबान, भक्त साहिबान आदि के साधना स्थल होते हैं। ये स्थान वे होते हैं जहां उन्होंने कौतुल लीला प्रदर्शित करते हुए विचरण किया होता है। इसी तरह सिख धर्म में अतुलनीय महिमा श्री आनंदपुर साहिब को प्राप्त है। गुरु का महल। इस पवित्र स्थान पर प्रवेश करते ही यही प्रतीत होता है कि जैसे पंडित कृपाराम अपने साथी ब्राह्मणों के साथ नवम पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी से गुहार कर रहे हैं कि वे, हे पातशाह, हम आपकी हजूरी में आए हैं। जालिम औरंगजेब से हिंदू धर्म की रक्षा करो। हम मजलूमों को सिर्फ श्री गुरु नानक देव जी के घर से ही मदद की उम्मीद है। गुरु नवम पातशाह ने शरणागत की लाज रखी और कश्मीरी पंडितों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए
दिल्ली की चांदनी चौक में पावन बलिदान दिया। श्री आनंदपुर साहिब सिखों की धार्मिक, राजनीतिक और सामरिक राजधानी रहा है। इसे 5 गुरु साहिबान श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी, श्री गुरु हरराय साहिब जी, श्री गुरु हरकिशन साहिब जी और श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी और श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी ने अपनी चरण रज से पवित्र किया है। गुजरे हुए इतिहास के पन्नों में दर्ज कथाओं के अनुसार हमारे भारत के महान सिख गुरुओं के गौरवशाली इतिहास को दर्शाता यह पवित्र शहर श्री आनंदपुर साहिब बेहद पवित्र और दिव्य स्थान माना जाता है। निरंतर प्रतिदिन यहाँ भारी संख्या में श्रद्धालु, भक्तजन, संगता, पर्यटक यहाँ दर्शन को आते हैं और दुर्लभ दर्शन का सुख प्राप्त करते हैं। ऐतिहासिक पवित्र नगर श्री आनंदपुर साहिब गुजरे हुए इतिहास की हमारे महान सिख गुरुओं के दर्दनाक, गौरवशाली त्याग, बलिदान की दास्तां को समेटे हुए है। श्री आनंदपुर साहिब का जर्रा जर्रा जालिमों के खिलाफ जूझकर शहादत पाने वाले शहीदों के आत्म बलिदान की अजीब यादगार है।
पग पग पर सिख इतिहास के अविस्मरणीय क्षणों को साकार करती श्री आनंदपुर साहिब की यह पावन भूमि हमें सदैव आकर्षित करती रही है। वैसे तो पवित्र श्री आनंदपुर साहिब में अनेक पवित्र दिव्य धार्मिक स्थल मौजूद हैं, जिनमें से एक ये सरोवर है। यह सरोवर बेहद पवित्र और दिव्य स्थान माना जाता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु भक्तजन संगताओं का अटूट विश्वास है कि यहाँ इस सरोवर में स्नान करने से अंतरात्मा की शुद्धि प्राप्त होती है। श्री आनंदपुर साहिब का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है तख्त श्री केसगढ़ साहिब। सन 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी ने यहीं खालसा पंथ की सृजना की थी। इतिहास के पहलुओं को समेटे हुए तख्त श्री केसगढ़ साहिब बेहद पवित्र और दिव्य स्थान माना जाता है, जहां पवित्र शस्त्रों को सुशोभित किया गया है। पवित्र तख्त श्री केसगढ़ साहिब के समीप ही गुरुद्वारा श्री दुमालगढ़ साहिब भी मौजूद है, जहां श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी ने अपने साहिबजादों को युद्ध कला का प्रशिक्षण दिया था।
तख्त श्री केसगढ़ साहिब में माथा टेकते समय 5 प्यारों के चयन का वह अद्भुत दृश्य जेहन में आता है, जब दशमेश पिता हाथ में श्री साहिब लिए एकत्र संगत में से 5 शीश मांग रहे हैं और 5 सिख भाई श्री दयाराम, श्री भाई धर्मदास, श्री भाई हिम्मत चंद जी, श्री भाई मोहकम चंद जी और श्री भाई साहिब चंद एक एक करके शीश भेंट करने के लिए सामने आ खड़े होते हैं, जो कि वीरता, गुरु भक्ति, विश्वास, त्याग की एक अनूठी मिसाल है। इसी पवित्र आनंदपुर साहिब में स्थित है श्री गुरुद्वारा किला आनंदगढ़ साहिब, जो कि एक बेहद मजबूत और अभेद किला है। विशाल परिसर में फैला श्री गुरुद्वारा किला आनंदगढ़ साहिब जैसे आज भी महसूस होता है, जरजीत नगाड़ों की ध्वनि से गूंज रहा है। यहाँ सहसा याद आ जाती है दिसंबर सन 1704 ईस्वी की वह भयानक सर्द रात, जब श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी, माता गुजरी जी और साहिबजादे और कुल सिंह किला आनंदगढ़ साहिब को छोड़कर जाते हैं और शत्रु सेना अपने झूठे वादे कसमों को भुलाकर उन पर टूट पड़ती है। जूझते जूझते जैसे जैसे सरसा नदी पार होती है, श्री गुरु परिवार पर कहर बरसाने वाली यह रात चमकौर की जंग में बड़े साहिबजादों की शहादत, छोटे साहिबजादों की सरहिंद में नींवों में चिनवाकर माता गुजरी का बलिदान लेकर शांत होती है। अगर हम पवित्र आनंदपुर साहिब के किसी भी गुरुधाम में चले जाएं, जैसे गुरु के लाहौर, गुरु का महल, अकाल बुंगा, श्री भोरा साहिब, श्री मंजी साहिब, श्री दमदमा साहिब, श्री शीशगंज साहिब, श्री दुमालगढ़ साहिब, सभी जगहों पर हमें गुरु परिवार के अस्तित्व का अनुभव होता है।
इन पवित्र स्थानों में प्रवेश करते ही ऐसा अनुभव प्राप्त होता है जैसे सिख इतिहास के अनगिनत क्षण मेरी आंखों के सामने साकार होने लगते हैं। तख्त श्री केसगढ़ साहिब में दशमेश पिता एवं सिंहों के शस्त्र को सुशोभित किया गया है, जिन्हें रात्रि में प्रदर्शित किया जाता है। रोम रोम प्रफुल्लित हो उठता है उन शस्त्रों को देखकर, जिन शस्त्रों का संचालन कभी गुरु साहिब जी ने किया होगा, जिन शस्त्रों में आज भी उनका स्पर्श समाया हुआ है। इसी आनंदपुर साहिब में विरासत खालसा भी मौजूद है, जिसे दुनिया में लोग 8वें अजूबे के नाम से जानते हैं। विरासत खालसा एक सिख संग्रहालय है, जिसमें पंजाब की संस्कृति और इतिहास को बेहद खूबसूरत ढंग से दर्शाया गया है। विशाल परिसर में फैला यह विरासत खालसा वास्तव में अपने आप में एक अजूबा है। देखिए कितना खूबसूरत और दिव्य ओंकार है। इसी विरासत खालसा में अति विशालकाय तलवार भी मौजूद है।
गुरु साहिबान मनुष्य के आध्यात्मिक विकास के साथ साथ उसके आर्थिक सामाजिक विकास को भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानते थे। इसलिए उन्होंने नए नए नगर बसाने में विशेष रुचि ली थी। जिस प्रकार श्री गुरु नानक देव जी ने श्री करतारपुर साहिब, श्री गुरु अमरदास जी ने गोइंदवाल साहिब, श्री गुरु रामदास जी ने श्री अमृतसर साहिब और श्री गुरु अर्जुन देव जी ने तरन तारण साहिब और श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी ने कीरतपुर साहिब आदि नगरों का निर्माण किया। उसी प्रकार श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने सन 1665 ईस्वी में कीरतपुर साहिब के पास चक नानकी बसाया। बाद में श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी ने सन 1689 ईस्वी में एक नए नगर की नींव रखी। श्री गुरु साहिब जी ने इस नए नगर का नाम आनंदपुर रखा। कालांतर में आनंदपुर और चक नानकी दोनों को मिलाकर श्री आनंदपुर साहिब कहा जाने लगा। श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी ने यहाँ 5 किलो का भी निर्माण कराया। धीरे धीरे श्री आनंदपुर साहिब सिखों की राजनीतिक एवं सामरिक राजधानी बन गया। आनंदपुर साहिब और उसके आसपास अनेक जंगें लड़ी गईं, जिनमें हर बार सिखों की ही फतेह हुई। श्री आनंदपुर साहिब की उन्नति और खालसे की बढ़ती जा रही शक्ति ने मुगलों और पहाड़ी राजाओं की नींद उड़ा दी। फिर खालसे को परास्त करने के लिए एक बड़ा गठबंधन बना, जिसमें मार्च सन 1704 ईस्वी में श्री आनंदपुर साहिब को आ घेरा। सिख संघर्ष करते रहे। धीरे धीरे घेरा 8 महीने तक खिंच गया। अंततः सिखों के आग्रह पर श्री गुरु साहिब जी ने सब परिवार श्री आनंदपुर साहिब छोड़ दिया। इसके बाद की घटनाएं तो जैसे मेरे दिल को झंझोड़ कर रख देती है। परिवार बिछोड़ा, चमकौर की जंग, छोटे साहिबजादों का सरहिंद में नींवों में चुनवाया जाना, माता गुजरी का बलिदान, खिदराड़े की ढाब
मुक्तसर की जंग गुरुजी दमदमा साहिब तलवंडी साबो होते हुए दक्षिण चले गए। सन 1947 के बाद स्वतंत्र भारत में श्री आनंदपुर साहिब का विकास अत्यंत तेज गति से हुआ। 5 पवित्र तख्तों में से एक तख्त श्री केसगढ़ साहिब अनेक ऐतिहासिक गुरुद्वारे और दशमेश पिता द्वारा स्थापित 5 किले अब यहाँ सुशोभित हैं। श्री गुरु साहिब जी के शस्त्र वस्त्र समेत अनेक ऐतिहासिक महत्व की वस्तुएं यहाँ सुरक्षित रूप से संरक्षित की गई है। चौड़ी स्वच्छ सड़कें, शिवालिक की हरी भरी पहाड़ियों की गोद में सुशोभित सुंदर धवल गुरुद्वारा दूर से ही मन को मोह लेता है। गुरुद्वारा साहिबान में अटूट वितरित होता लंगर और माता गुजरी निवास जैसे ठहरने के विशाल सर्व सुविधा संपन्न स्थान हमेशा याद करने योग्य हैं। आज श्री आनंदपुर साहिब विश्व के नक्शे पर एक विशेष स्थान रखता है। सन 1999 ईस्वी में खालसा पंथ का 300 साला सृजना दिवस यहाँ बड़े पैमाने पर आयोजित किया गया था। निशाने खालसा और सिख हेरिटेज सेंटर श्री आनंदपुर साहिब को एक महान ऐतिहासिक केंद्र के रूप में स्थापित करते हैं। शहीदों के रक्त से रंजित यह सरजमीं गुरु की नगरी आज सिख धर्म की गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र है। होला महल्ला और वैसाखी के पावन अवसर पर यहाँ बड़ी संख्या में संगत एकत्र होती है। यहाँ पवित्र वायु में आज भी श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी के ये वचन गूंजते सुनाई देते हैं। देह सिवा बर मोहे इहे, शुभ कर्मन ते कहूँ न डरू अरि सौ जब जाय लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। अरु सीखो आपने ही मन को इह लालच हो, गुण तऊ उचरो जब आओ की औध निदान बने, अति ही रन में तब जूझ मरो। जूझ जीत आए जबै टिकै न तीन पुर पाँव, कही लूर में बांधियो आन आनंदपुर गांव। आज
जिस समूचे इलाके को आनंदपुर साहिब कहा जाता है, उसमें चक नानकी और आनंदपुर साहिब के साथ साथ आसपास के कुछ गांवों की जमीन भी शामिल है। साधारणतः कह दिया जाता है कि आनंदपुर साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने सन 1665 ईस्वी में बसाया था, किंतु वास्तव में आनंदपुर साहिब गांव की नींव श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी ने सन 1689 ईस्वी में रखी थी। सन 1665 ईस्वी में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने जिस चक नानकी गांव को बसाया था, वह श्री केसगढ़ साहिब की सड़क के नीचे वाले चौक से चरण गंगा और अगमगढ़ के बीच का इलाका था। नए नगर बसाना लोगों के लिए जिंदगी की ज़रूरतें उपलब्ध करना सरकारों और शहंशाहों का काम हुआ करता है। सिख कौम की विशेषता है कि इसके संस्थापक श्री गुरु नानक साहिब से श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी तक सभी गुरु साहिबान ने नए नए नगर बसाए या छोटे छोटे गांवों को आबाद करके नगर बना देने तक पहुंचाया। सिख इतिहास में सबसे पहला सिख नगर करतारपुर, जो कि पाकिस्तान में है, श्री गुरु नानक साहिब जी ने बसाया था। वैसे श्री गुरु नानक साहिब के कदमों के स्पर्श से पाक पवित्र और महान हो जाने वाले नगरों में नानकाना साहिब, पहले राय भोईदी, तलवंडी और सुल्तानपुर भी बाद में सिख नगर बन गए थे। गुरु अंगद साहिब जी ने छोटे से खडूर को खडूर साहिब बना दिया। श्री गुरु अमरदास साहिब जी ने गोइंदवाल साहिब बसाया। उन्होंने गुरु रामदास साहिब जी को माझे के केंद्र में एक नया नगर बसाने के लिए कहा। श्री गुरु रामदास साहिब जी ने गुरु का चक की नींव रखी, जो बाद में चक रामदास और अब अमृतसर के नाम से जाना जाता है।
पांचवें नानक गुरु श्री गुरु अर्जुन साहिब जी ने गुरु का चक को एक बड़े नगर के रूप में बसाया और साथ ही तरन तारन, करतारपुर, जालंधर, छेहरटा, गोविंदपुर नगर बसाए। छठे पातशाह जी के अकाल तख्त साहिब को प्रकट किया और साथ ही कीरतपुर साहिब की भूमि खरीदकर अपने बेटे बाबा गुरदित्ता जी को यहाँ नगर बसाने के लिए कहा। श्री गुरु हरिराय साहिब जी ने कीरतपुर को बड़ा नगर भी बनाया और साथ ही साथ पुराने गांव को कल्याणपुर को भी बसाया। अब यह कीरतपुर साहिब का एक हिस्सा ही है। श्री गुरु हरिकृष्ण साहिब जी के समय तक कीरतपुर साहिब एक महत्वपूर्ण कस्बा बन चुका था। उनके कदमों के स्पर्श ने पंजो खेड़ा को एक गांव से नगर बना दिया और राजा जय सिंह मिर्जा के बंगले के इलाके को गुरुद्वारा बंगला साहिब का हिस्सा बना दिया। मौजूदा आनंदपुर साहिब की नींव 9वें नानक गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने रखी थी। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी पहले बकाला में रहते थे और बीच में 6 साल आप असम, बंगाल और बिहार में मिशनरी दौरे पर भी चले गए थे। श्री गुरु साहिब कुछ समय तलवंडी साबो और धमतान में भी रहे थे। अप्रैल सन 1665 ईस्वी के दूसरे मध्य में वे कीरतपुर आ गए थे। कीरतपुर आने के कुछ दिनों के बाद ही विलासपुर की रानी चंपा का मंत्री कीरतपुर आया। उसने बताया कि विलासपुर के राजा दीपचंद जी का देहांत 27 अप्रैल सन 1665 के दिन हो गया है। रानी ने श्री गुरु साहिब जी को राजा की 17वीं पर 13 मई को बिलासपुर पहुंचने की प्रार्थना की। श्री गुरु साहिब 10 मई सन 1665 के दिन बिलासपुर पहुंच गए।
चौथे दिन 17वीं करके श्री गुरु साहिब ने वापस लौटने की तैयारी शुरू की। जब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब बिलासपुर के राजमहल से चलने लगे, तब रानी चंपा ने श्री गुरु साहिब को रोक लिया। रानी को पता लग चुका था कि श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी कीरतपुर छोड़कर धमतान में बसने की तैयारी कर रहे हैं। रानी चंपा ने श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की माता नानकी जी से विनम्र निवेदन किया। माता नानकी के चरणों में गिरकर प्रार्थना की कि वह श्री गुरु साहिब जी को धमतान जाने की जगह कहलूर बिलासपुर रियासत में रहने के लिए राजी करे। रानी चंपा ने कहा कि वह चाहती हैं कि वह गुरु साहिब की निगरानी में ही निवास करे। रानी ने कहा कि अगर श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी कीरतपुर साहिब की जगह कहीं और नया नगर बसाना चाहे तो वह भूमि अरदास करवाने के लिए भी तैयार हैं। रानी चंपा के जज्बात को देखकर श्री माता नानकी जी ने गुरु साहिब को कहलूर रियासत से दूर न जाने के लिए सहमत कर लिया। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने नया नगर बसाने का फैसला किया, किंतु उन्होंने रानी चंपा से नए नगर के लिए मुफ्त भूमि लेने से इनकार कर दिया। श्री गुरु साहिब ने लोदीपुर में मियाँपुर और सहोटा गांव की जमीन का एक रमणीक हिस्सा चुना और उस जमीन की रकम अदा की। लोदीपुर, मियाँपुर और सहोटा गांव की जमीन का एक रमणीक हिस्सा चुना और उस जमीन की रकम अदा की। रानी चंपा ने उस रकम को भेंट समझकर स्वीकार कर लिया। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी अपने पिता श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी की मुगलों के साथ हुई लड़ाइयों में लड़े थे। उनको मालूम था कि एक सुरक्षित नगर का भूगोल कैसा होना चाहिए। जब छठे नानक गुरु श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी ने सन 1624 में कीरतपुर के लिए भूमि का चुनाव किया तो उन्होंने इस इलाके की सबसे अधिक सुरक्षित जगह को चुना था। कीरतपुर के एक ओर पहाड़, दूसरी ओर सतलुज और तीसरी ओर सरसा नदी थी। इसके अतिरिक्त कई छोटी बड़ी पहाड़ियाँ और नाले भी थे जो कि कीरतपुर को दुश्मन के आक्रमण से बहुत हद तक बचा सकते थे। चक नानकी
आनंदपुर भी ऐसा महत्वपूर्ण सुरक्षित स्थान था। आनंदपुर साहिब के आसपास जंगल था। जंगल के साथ साथ कई बरसाती नाले भी थे। चक नानकी को दोनों ओर से चरण गंगा नाले की सुरक्षा थी। दूसरी ओर नदी सतलुज बहती थी। अब यहाँ 5 किलोमीटर दूर चली गई है। तीसरी और मौजूदा केसगढ़ का पहाड़ और पीछे रियासत बिलासपुर के पहाड़ और जंगल थे। उस समय चक नानकी और नैना देवी के बीच जंगल था। इस तरह श्री केसगढ़ और अनंतपुर तक एक बड़ा पहाड़ भी नगर की सुरक्षा करता था। इस तरह यह क्षेत्र शांत और अकेला सा था। यहाँ धार्मिक और आध्यात्मिक वातावरण को कोई शोर भंग नहीं कर सकता था। नालों और नदियों के पानी से भरपूर यह उपजाऊ क्षेत्र भी था और साल में एक बार अच्छी फसल भी दे सकता था। इसी तरह बड़ा सा नाला जिसको 19 अगस्त सन 1665 के दिन सिखों ने हिमैती नाला का नाम दिया, जो कि आनंदपुर साहिब को दुश्मन के आक्रमण से बचाता था। उन्नीस जून सन 1665 सोमवार के दिन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने इस नए सिख नगर की नींव रखवाई। नए नगर की नींव बाबा गुरदित्ता, बाबा बूढ़ा जी के पोते ने गांव सहोटा की सीमा पर मखोवाल के टीले पर रखी।
श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने नए नगर का नाम अपनी माता सुपत्नी श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी के नाम पर चक नानकी रखा। आगे की 3 महीने मध्य जून से मध्य सितंबर 1665 तक श्री गुरु साहिब चक नानकी में ही रहे। इस दौरान श्री गुरु साहिब जी का मकान बन चुका था। यह चक नानकी की पहली इमारत थी। आजकल इस स्थान पर गुरुद्वारा श्री गुरु का महल बना हुआ है। चक नानकी और आनंदपुर साहिब 9वें और 10वें पातशाह ने बसाए थे। चक नानकी, आनंदपुर साहिब, सहोटा, लोदीपुर, अगमपुर, मटौर अब इतने बस चुके हैं कि एक साधारण व्यक्ति इनकी सीमाओं के संबंध में कुछ भी नहीं बता सकता। सिर्फ पटवारी और लंबरदार ही इन गांवों की सीमाओं के बारे में जानते हैं। बस अड्डे से केसगढ़ साहिब की ओर जाने वाली ढिग्गी के बीच चौक में 3 गांव चक नानकी, आनंदपुर साहिब और लोदीपुर की सीमाएं आ मिलती हैं। गुरुद्वारा श्री गुरु के महल दमदमा साहिब, भोरा साहिब चक नानकी की सीमा में ही है। गुरु के महल गुरु साहिब का निवास स्थान था। बस अड्डा, अस्पताल, लड़कियों का सरकारी स्कूल चक नानकी में स्थित है। होलगढ़ गुरुद्वारे की निकट चक्की का आरा चक नानकी में है। और किनारा सहोटा गांव में है। रेलवे का पुल चक नानकी में है। पुलिस थाने के साथ का बाग चक नानकी का हिस्सा है। खालसा हाई स्कूल सहोटा में है। निहंग सिंघों के प्रबंध अधीन शहीदी बाग गांव लोदीपुर में है। श्री केसगढ़ साहिब और साथ के बाजारों से केसगढ़ और आनंदगढ़ किले तक का सारा इलाका आनंदपुर साहिब में है। चरण गंगा का पुल चक नानकी में है। खालसा कॉलेज गांव मटोर में है। यानी कि इन सभी गांवों की सीमाएं सिर्फ
सरकारी कागजों से ही मालूम हो सकती हैं। आजकल यह सभी गांव आनंदपुर साहिब का हिस्सा कहलाते हैं। सन 1665 से 1999 तक 334 वर्षों में आनंदपुर साहिब जोन में बहुत से बदलाव आए हैं। सतलुज नदी, जो कि केसगढ़ साहिब की पहाड़ी के साथ बहती थी, अब 5 किलोमीटर दूर चली गई है। हिमैती नाला, जो आनंदगढ़ किले की सुरक्षा करता था, का नामो निशान मिट गया है। वहाँ अब खेती की जाती है। चरण गंगा पर पुल बन गया है। केसगढ़ के साथ की तंबू वाली पहाड़ी घुलकर अदृश्य हो चुकी है। जब केसगढ़ साहिब गुरुद्वारा बनाया गया था, तब तक केसगढ़ की पहाड़ी कम से कम 10 फुट घुल चुकी थी। केसगढ़ और आनंदगढ़ के बीच की पहाड़ी को काटकर उसके बीच सड़क बना दी गई है। शहर में बेहिसाब इमारतें बन गई हैं। आज का आनंदपुर साहिब श्री गुरु साहिब के समय के आनंदपुर साहिब से बहुत अलग है, किंतु इसके बावजूद श्री गुरु साहिब के साथ संबंधित गुरुद्वारों को सही जगह पर ही बनाया गया है। आज आनंदपुर साहिब एक तहसील है। इसमें आनंदपुर साहिब, चक नानकी, अगमपुर, सहोटा, लोधीपुर, मियाँपुर, मटौर, आनंदपुर साहिब, कानूगी इलाका, कीरतपुर साहिब, जौवाल, कल्याणपुर, भगोवाल, भटौली, कीरतपुर, कानुगो इलाका, काहनपुर, खोही, नूरपुर बेदी, नूरपुर बेदी, कानुगो इलाका आदि 240 गांव शामिल हैं। इसके अलावा गुरु का लाहौर, और श्री गुरुद्वारा किला तारागढ़, जिला बिलासपुर, हिमाचल में है। आनंदपुर साहिब के
इतिहास से संबंधित घटनाएं और गुरुद्वारों में से अधिकतर आनंदपुर साहिब और कीरतपुर साहिब में है। मगर कमलोट, मछीवाड़ा और मछीवाड़ा से तलवंडी साबो और तलवंडी साबो से नंदेड़ आदि इन इलाके से दूर है। गुरपलाह, बिलासपुर, नाहन, पाउंटा साहिब, भंगाड़ी, नदौन, रिवालसर आदि हिमाचल प्रदेश में हैं। कुछ जगह पर अभी गुरुद्वारे बनने बाकी हैं। हो सकता है कि खालसा प्रगट की 3री शताब्दी के बाद रहते स्थानों पर भी गुरुद्वारे बन जाएं। आनंदपुर साहिब की जनसंख्या श्री गुरु साहिब की समय में कुछ 100 ही थी। इसके अलावा कुछ 100 सिख प्रायः हर समय गुरु साहिबान के दर्शन के लिए आया करते थे। मार्च के अंतिम दिनों पहली बैसाख में हजारों की संख्या में सिख आनंदपुर साहिब में इकट्ठे हुआ करते थे। 5 से 6 दिसंबर सन 1705 की रात को जब श्री गुरु साहिब ने आनंदपुर साहिब छोड़ दिया, उस समय सिर्फ भाई गुरबख्श दास ही यहाँ रह रहे थे। कुछ सालों के बाद ही सोढ़ी, गुलाब सिंह और शाम सिंह के परिवार यहाँ बसने लग गए। धीरे धीरे आनंदपुर साहिब फिर बसना शुरू हो गया। अकाली फूला सिंह के समय सोढ़ियों के मुखिया सरदार सुरजन सिंह और उसका परिवार भी यहाँ रहा करता था। उस समय आनंदपुर साहिब की जनसंख्या 2 से 3 हजार के आसपास ही थी। इसके बाद आनंदपुर साहिब की जनसंख्या बढ़ना शुरू हो गई। सन 1868 की जनगणना के समय यहाँ की जनसंख्या इससे ज़्यादा न थी।
वैसे उन दिनों बीमारी फैलने के कारण लोग यहाँ से जाने शुरू हो गए थे। 20वीं सदी के मध्य तक आनंदपुर साहिब की जनसंख्या बहुत थोड़ी रह गई थी। सन 1947 के बाद यहाँ के कुछ सिख पाकिस्तान से आकर रहने शुरू हुए। फिर भाखड़ा नांगल गंगूवाल प्रोजेक्ट के समय भी यहाँ कई और लोग भी आकर बस गए। धीरे धीरे आनंदपुर साहिब की जनसंख्या बढ़नी शुरू हो गई। सन 1999 में आनंदपुर साहिब के नगर निगम इलाके की जनसंख्या लगभग 13,000 थी। खालसे के 300 साला दिन के संबंध में आनंदपुर साहिब में कई नई इमारतों की तैयारी शुरू हो गई है। इससे शहर में नया दृश्य तो बन जाएगा, मगर शहर का पुराना ऐतिहासिक दृश्य अदृश्य भी हो जाएगा। आनंदपुर साहिब का इलाका कीरतपुर से जंगल और ऊना तक किसी समय जंगल था। इस इलाके में एक और नदी सतलुज, चरण गंगा और नाले थे और दूसरी ओर पहाड़ थे।
नदी और पहाड़ों के बीच घने जंगल में बहुत से हाथी से अन्य जानवर हुआ करते थे। जब यहाँ हाथियों की संख्या बहुत थी, उस समय इसको हथौद, हाथियों का शहर कहा करते थे। हथौद के इलाके की लंबाई लगभग 50 किलोमीटर और चौड़ाई लगभग 10 से 12 किलोमीटर थी। जब श्री गुरु साहिब जी ने यह इलाका चुना, उस समय कुछ जानवर तो पहाड़ी जंगलों में ही रह गए थे और कुछ को शिकारियों ने मार डाला था। फिर भी लोग यहाँ नहीं रहते थे। श्री गुरु साहिब ने इस जंगल में रमणीक वादी बसा दी थी, जहाँ दिन के समय भी कोई पास नहीं आता था। वहाँ हर समय सैकड़ों हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ लगने लगी। आनंदपुर साहिब के संबंध में एक अन्य कथा भी प्रसिद्ध है कि यहाँ माखो और माटो नामक दो राक्षस रहा करते थे। और उन दोनों ने मखोवाल और मटोर को बसाया। वह दोनों दुष्ट थे और लोग उनसे दुखी थे। यह कहानी स्थानिक प्रथा का
एक भाग है। वैसे इतिहास में इसका कोई जिक्र नहीं मिलता। सिख इतिहास में यदि हथौद के इलाके के किसी स्थान का जिक्र आता है तो वह कीरतपुर साहिब के बाहर साईं बुढ़न शाह के पवित्र डेरे का है। जन्म साखियों के अनुसार श्री गुरु नानक साहिब अपनी उदासियों के दौरान एक बार कीरतपुर के निकट से गुजरे थे तो साईं बुढ़न शाह के साथ वार्ता की और उनसे दूध भी पिया था। इसके बाद हथौद के इलाके में सन 1624 में श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी आए और उनके बड़े बेटे बाबा गुरदित्ता जी ने कीरतपुर साहिब बसाया। सन 1665 में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने चक नानकी बसाया और सन 1689 ईस्वी में श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी ने आनंदपुर साहिब की नींव रखी। इस प्रकार श्री गुरु साहिब ने इस उजड़े इलाके में रौनक ला दी। आज हथौद के इलाके में गुरुद्वारों के कारण इस इलाके का नाम दुनिया भर के नक्शे में है। यह सद्गुरु की ही देन है।
आनंदपुर साहिब से भट्टा साहिब रोपड़ तक की सारी धरती को सिख शहीदों के बहे खून की बूंदों ने पवित्र किया हुआ है। यहाँ हर ओर झूलते खालसे की निशान साहिब गुरु साहिब की रियासत की शोभा बढ़ाते हैं। लेकिन जिस रियासत विलासपुर ने श्री गुरु साहिब को आनंदपुर साहिब छोड़ने के लिए विवश किया था, आज उसके सैकड़ों साल पुरानी राजधानी बिलासपुर का नामो निशान नहीं रहा। और वह श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब के नाम पर बने गोविंद सागर सतह में 50 फुट नीचे समा चुकी है। आनंदपुर साहिब में गुरु साहिब को खदेड़ने वाले परिवार का आज नामो निशान भी नहीं रहा। गुरुद्वारा श्री शीशगंज साहिब बेहद पवित्र और दिव्य स्थान माना जाता है। इस स्थान पर श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी ने 17 नवंबर सन 1675 के दिन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के शीश का संस्कार किया था। पाँच से 6 दिसंबर 1705 की रात जब श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी ने आनंदपुर साहिब छोड़ा तो वह इस स्थान पर आकर श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की याद दोहराई थी और भाई गुरबख्श दास उदासी को इसकी सेवा संभाल सौंपकर चले गए थे। दूर दूर से पूरी दुनिया से श्रद्धालु भक्तजन संगता यहाँ दर्शन को आती है और दर्शन करके दर्शन का सुख प्राप्त करती है। निरंतर प्रतिदिन यहाँ गुरबानी कीर्तन अरदास होती है जिसका मधुर संगीत आप सुन सकते हैं।
गुरुद्वारा श्री शीशगंज साहिब का संपूर्ण वातावरण बेहद शांतिमय और आनंदमय है। वाहिगुरु दा खालसा वाहिगुरु दी फतेह। सतनाम वाहिगुरु। इस समय आनंदपुर साहिब शहर दुनिया भर के नक्शे पर है। यह शहर चंडीगढ़ से 17 किलोमीटर, रोपड़ से 45 किलोमीटर, कीरतपुर साहिब से 9 किलोमीटर और नंगल से 22 किलोमीटर दूर है। आनंदपुर साहिब दिल्ली से रेलवे लाइन से जुड़ा हुआ है। रेल दिल्ली, अंबाला, सरहिंद, रोपड़, कीरतपुर साहिब, आनंदपुर साहिब से होते हुए नंगल और ऊना तक जाती है। चंडीगढ़ से रोपड़, बरासता, कीरतपुर पक्की सड़क है। अब खालसा जी की 3री शताब्दी के संबंध में कीरतपुर साहिब से आनंदपुर साहिब तक 4 लेन की दोहरी सड़क बन गई है। आनंदपुर साहिब श्री गुरु साहिब के कदमों और शहीदों के रक्त से पवित्र हुई भूमि है। आनंदपुर साहिब नगर बेहद पवित्र नगर है। इसमें रहने और आने वालों का कर्तव्य है कि इस भूमि को श्री गुरु की नगरी और गुरु का घर समझकर यहाँ पैर रखें। चक नानकी आनंदपुर साहिब में श्री गुरु साहिब की याद में बहुत से गुरुद्वारे हैं जो कि बेहद पवित्र और दिव्य स्थान माने जाते हैं। चक नानकी आनंदपुर साहिब की सबसे पहली इमारत गुरु का महल थी। यहाँ सन 1665 ईस्वी में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी रहने के लिए मकान बनवाया था। यहाँ श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी, श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी, माता नानकी, माता गुरु श्री तेग बहादुर साहिब, माता गुजरी, माता जीत कौर, माता सुंदर कौर, माता साहिब कौर और चारों साहिबजादे रहा करते थे। चक नानकी की पहली इमारत होने से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि इस नगर की नींव यहाँ ही रखी गई होगी।
अब इस पवित्र स्थान पर गुरुद्वारा श्री गुरु का महल बना हुआ है। गुरुद्वारा श्री भोरा साहिब, मंजी साहिब और दमदमा साहिब इसी इमारत का ही एक हिस्सा है। दूर दूर से, पूरी दुनिया से श्रद्धालु, भक्तजन, संगता, पर्यटक यहाँ आनंदपुर साहिब में दिव्य दर्शन को आते हैं और दर्शन करके दुर्लभ दर्शन का सुख प्राप्त करते हैं। नमन है हमें हमारे भारत के महान सिख गुरुओं के गौरवशाली वीरता, बलिदान और त्याग को। प्रिय दर्शकों, पवित्र श्री आनंदपुर साहिब और यहाँ के पवित्र दिव्य गुरुद्वारे और प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों की सैर करके और दर्शन करके मन को अपार शांति और हृदय में संपूर्ण संतुष्टि प्राप्त हुई और हमारे भारत के महान सिख गुरुओं के गौरवशाली इतिहास से रूबरू होने का मौका मिला। आप भी एक बार श्री आनंदपुर साहिब जरूर आएं और हमारे भारत के महान सिख गुरुओं के गौरवशाली इतिहास से रूबरू हों। वाहिगुरु दा खालसा, वाहिगुरु दी फतेह। सतनाम वाहिगुरु। प्रिय दर्शकों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद आपकी प्यार भरी सहयोग के लिए।